गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में ले आई हूँ आपका ह्यूमन मलेरिया टॉपिक, जो कि प्लाज्मोडियम का नेक्स्ट टॉपिक है। ये टीजीटी बायोलॉजी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मलेरिया को देखते हैं। मलेरिया के टाइप तो कई सारे हैं, क्योंकि मलेरिया के जो पैथोजन हैं वो भी अलग अलग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो है टर्शियन बेनाइन या वाइवेक्स मलेरिया। ये जो इस तरह का मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है, जिसमें जो फीवर की रिकरेंसी है वो 48 आवर्स के बाद जो है रिपीट होती है। दूसरा है क्वार्टर मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम मलेरी से होने वाला मलेरिया है। इसमें जो फीवर का रिपीटिंग टाइम होता है वो 72 आवर्स इंटरवल्स का होता है। थर्ड है ओवेल और माइल्ड टर्शियन मलेरिया। इसका जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ प्लाज्मोडियम ओवेल। ये बिल्कुल सिमिलर होता है टर्शियन मलेरिया के लिए, यानी जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो टाइप होता है उसी से ये मिलता जुलता है। फोर्थ यहाँ पे एस्ट्रो और ऑटो माइलिंगटन टर्शियन या पर्निशियस मलेरिया। इसमें फैल्सीपेरम प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है इस तरह का मलेरिया, जिसमें फीवर की जो रिपीटिंग टाइम है 48 आवर्स है। यहाँ पे जो अफेक्शन होता है इसका ब्रेन को अफेक्ट करता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक किस्म का मलेरिया भी जाना जाता है। इसके बाद है कॉशिडियन मलेरिया, जिसमें जो है अगर मोर देन वन स्पीशीज़ प्लाज्मोडियम का इफेक्ट करता है पेशेंट को। जब 2-3 जनरेशन के पैरासाइट्स मैच्योर होते हैं उसके सक्सेसिव डेज में, तो फीवर डेली का डेली रिपीट होता है। यहाँ कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। अब नाउ वी आर डिस्कशिंग अबाउट द सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस। सिम्टम जो है इन्फेक्शन के कुछ दिन बाद ही इसका दिखता है। तो यहाँ पे जो मलेरिया है क्वाइट ड्रामेटिक डिजीज, ईच अटैक ऑफ फीवर शोज 3 सक्सेसिव स्टेजेस। यहाँ पे जब फीवर का अटैक होता है तो उसमें बेसिकली 3 जो है स्टेजेस दिखाई देते हैं। तो वो 3 स्टेजेस क्या है? कोल्ड स्टेज है, हॉट स्टेज है, स्वेटिंग। कोल्ड स्टेज यानी कि जब फीवर स्टार्ट होना होता है तो वहाँ 20 मिनट से 1 आवर तक एक ऐसा स्टेज होता है जो ठंड के साथ जब बुखार चढ़ती है, तो दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड स्टेज। दूसरा है हॉट स्टेज। हॉट स्टेज में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करता है, दैट इज़ नियर अबाउट 48 डिग्री सेल्सियस या 106 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद स्वेटिंग स्टेज, जब फीवर क्या होता है रिमूव डाउन होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, तो स्वेटिंग स्टेज होता है। पसीने के साथ पेशेंट को जो है फीलिंग होती है टेम्परेचर डाउन होने का। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं यहाँ पे। जब प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शन होता है तो एनीमिया भी सम टाइम भी होता है। बहुत सारा सीरियस जो आउटकम है मलेरिया के केस में दैट इज़ फैल्सीपेरम इन्फेक्शन, जो कि ब्लैक वाटर फीवर से रिलेटेड है, जिसमें होल डिस्ट्रक्शन हो जाता है पेशेंट के इरेक्ट्रोसाइट यानी आरबीसीज का। तो उनके आरबीसीज का एक्सक्रीशन होता है या लिबरेशन होता है यूरिन में, जिसमें हीमोग्लोबिन लिबरेट होता है। इसके बाद कंट्रोल कैसे कर सकते हैं मलेरिया को? तो कंट्रोल करने का एक ही बहुत ही अच्छा मेथड है कि मॉस्किटोज़ को जो है फिनिश किया जाए और उसके ब्रीडिंग को रोका जाए। तो यहाँ कुछ हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एनाफिल्स, बेसिकली मलेरिया जो होता है फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो की वजह से होता है। तो उसका डिस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग किलिंग बाय हैंड कर सकते हैं। अगर वो एडल्ट मॉस्किटो है तो उसको हम लोग हैंड से क्लिक करते हैं। ट्रैप्स करते हैं, यानी कुछ मेथड्स यूज करते हैं, कुछ क्लॉथ की वजह से या किसी की वजह से एक ऐसा हम लोग सिस्टम बनाते हैं जिसमें मॉस्किटो ट्रैप्स हो सके। इसके बाद फ्यूमिगेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कुछ फ्यूम्स वगैरह जो है कुछ केमिकल्स के फ्यूम्स वगैरह जनरेट करते हैं। स्प्रेइंग है। स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है कुछ कंट्रीज़ में डेवलप किया गया है, जैसे जापान में। वहाँ पे मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को रोकने के लिए बहुत सारे जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें स्टेरिलाइजेशन जो है बहुत ही मेन टेक्निक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग प्लेसेस।
ऐसे प्लेसेस जहाँ पर जो है ब्रीड करते हैं इस तरह के मॉस्किटोज़, वहाँ पे उनके जो है ब्रीडिंग प्लेसेस को ही हम लोग अगर एलिमिनेट कर दें तो इनकी ब्रीडिंग प्रोसेस रुक जाएगी। तो ब्रीडिंग के बाद जो है अगर इनके लार्वी और प्यूपी को क्या किया जाए, डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, तो इनके लार्वी और प्यूपी को डिस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यहाँ दिखाए गए हैं। एक है प्रॉपर ड्रेनेज। ड्रेनेज हमारा ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पानी जो है रुक ना सके, जिसकी वजह से इनके प्यूपीज़ जो है वो डेवलप नहीं होंगे। ऑयल स्किनिंग कर सकते हैं। कुछ ऑयल जैसे पैराफिन ऑयल, क्रूड ऑयल या केरोसिन ऑयल के हेल्प से अगर हम लोग ऑयल स्किनिंग करेंगे तो जो लेयर है वहाँ पे ऑयल का लेयर होने की वजह से उनके प्यूपी और लार्वी जो हो सकते हैं डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद केमिकल लार्विसाइड्स भी कुछ हैं, जैसे DDT, DDD, बेंजीन, हेक्साक्लोराइड, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वीट, सेरेटोफेलम, टीमेरसम, कुछ केमिकल्स हैं जो केमिकल लार्विसाइड यानी उनके लार्वा को किल करते हैं। कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं सच एज लार्विसाइड फिशेस, सिकलबैक्स मिनोस, गम्बेसिया एंड ट्राउट्स। इस तरह के जो भी एनिमल्स हैं, जो भी स्पीशीज़ होते हैं, वो इनके लार्वी को क्या करते हैं, फीड कर जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्रिवेंशन देखते हैं इन्फेक्शन का। तो प्रिवेंशन करने के लिए डिफेंस अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट्स ऐसा करना है। यूज़ ऑफ प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स, प्रोफाइलैक्टिक तरह के ड्रग्स जैसे क्विनाइन, पैलोड्रिन, डायराप्रिन, प्रोग्वेनिन एंड पैरीमेथेनिन। इस तरह के ड्रग्स के नेम्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको लर्न करना होगा। ट्रीटमेंट देख लेते हैं मलेरिया के। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फैल्सीपेरम के लिए क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं बेसिकली। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें, एक मलेरिया का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेडिसिन फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया गया क्विनाइन, जो कि सिंकोना के बाग से ऑब्टेन किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन एवरी एग्ज़ाम। इसके बाद ACT एक टर्म आता है मलेरिया में, जिसमें जो है ये जो एंटी मलेरिया ड्रग होते हैं वो ACT के फॉर्म में ही होते हैं। तो आर्टिमिनोजेन डेरिवेटिव कंबाइंड विथ ए लॉन्ग एक्टिंग एंटी मलेरियल, इस तरह के उस प्रोसेस को ACT कहा जाता है। ACT जिसके अंतर्गत एमोडाइक्विन, लुमेफेंट्राइन, मेफेलोक्वाइन और सल्फरडॉक्सिन, पायरीमेथेमिन, दिज आर एंटी मलेरियल ड्रग्स। बेसिकली फैल्सीपेरम के केस में ये सारे ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। ACT यूज्ड इन द नेशनल प्रोग्राम इन इंडिया इज़ आर्टिसोनेट, सल्फरडॉक्सिन, पायरीमेथेमिन। ACT जो है नेशनल प्रोग्राम इंडिया में जब यूज़ किया जाता है इंडियन नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत, तो वहाँ इस तरह के जो है मेडिसिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सीवियर मलेरिया, जो फैल्सीपेरम मलेरिया है उसको डायग्नोस किया जाता है ऑप्टीमल नाम के एक डायग्नोसिस प्रोसेस है यहाँ पे। ऑप्टीमल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वर्ड। और इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर आर्टिजोनेट इंजेक्शन दिया जाता है इस केस में। सो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। और अगर आपको इन वीडियोस का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आपसे मिलेंगे।